आज जो होगा औसत का एवरेज जो है उसका पार्ट 5 होगा। इसलिए आप अगर शुरू से अगर वीडियो नहीं देखे हैं, शुरू से पार्ट 1 से देखिए, एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया जाता है। इसलिए आप ध्यान से शुरू से देखिएगा, आपको क्वेश्चन एक भी समझ में सब क्वेश्चन आएगा। इसलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, दो के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या है। दो के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या है। अब देखिए दो के प्रथम 5 गुणज पूछा है, तो दो के प्रथम 5 गुणज। अब देखिए एक नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, दो के प्रथम 5 गुणज कहा है। इसमें एक औसत इसका अगर पूछे गुणज वाला औसत में, तो आपको क्या करना है, फार्मूला आपको लगाना है। इसका फार्मूला सूत्र होता है, इसका देखिए क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है n+1/2। इसका औसत होता है, इसका औसत होता है दो के प्रथम 5 गुणज का औसत होता है n × n+1/2। अब देखिए क्या पूछा, क्वेश्चन बोला दो के प्रथम 5 गुणज का औसत, दो के प्रथम 5 गुणज। तो देखिए दो के प्रथम 5 गुणज है, तो दो करिए कि दो n जो है, n की जगह 2 लिखिए। दो के जब बोला दो के प्रथम 5 गुणज, तो दो के प्रथम 5 गुणज पूछा है, तो दो पहले लिखिए। अगर 3 पूछे 3 को पहले लिखिए। और गुणज कितना है, 5 गुणज है, तो 5 लिखिए +1/2। उसके बाद 2 खत्म, तो बचेगा क्या, 5 1 6 इसका औसत निकल कर चल आया। औसत इसका 6 हो गया। औसत कितना हो गया, 6। इसका आंसर औसत निकल कर चल आया। अगर आपको पूछे दो के प्रथम 5 गुणजों का औसत, अगर गुणज का औसत पूछ रहा है, किसी भी संख्या का औसत अगर पूछे, तो इस फार्मूला का आप यूज कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है 3 के प्रथम 50 गुणज का औसत बताइए। गुणज पूछा है इसमें 3 का। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, वही फार्मूला हमको लगाना है। वही फार्मूला आप लगाइए n+1/2। तो उसमें क्या कहता है, 3 के प्रथम 50 गुणज कहा है। अब देखिए n 3 कहा, 3 लिखिए, 50 गुणज +1/2। अब देखिए क्या करना, 3 है, 3 लीजिए। उसके बाद 50 1 51। उसके बाद देखिए 51 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 153। 153/2। अब इसको भाग दीजिए, कितना बार करता है, 7 दूना 14 बचा 1, 6 दूना 12 बाकी 1 हो जाएगा, बाकी 1 और 5 दूना 10, 2 पचे 10। तो 76.5 इसका औसत निकल कर चल आया। इसका औसत निकल कर कितना आया, इसका औसत निकल कर 76.5 आया है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आपको पूछे संख्या, किसी भी संख्या अगर दिया रहे, तो आपको आंसर औसत कैसे निकालेगा, समझ गए। चलिए आगे देखिए। क्या कहता है कि एक कक्षा में 4 विभाग है, A B C तथा D है, जिसमें क्रमशः 50 100 150 तथा 200 विद्यार्थी हैं, जिनकी औसत आयु क्रमशः 14 वर्ष 16 वर्ष और 15 वर्ष है तथा 17 वर्ष है। तो बताइए पूरे कक्षा की औसत आयु क्या है, पूरे कक्षा की औसत आयु। तो देखिए इसमें करना क्या है, 4 विभाग है, तो 4 विभाग है, A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। तो उसका कितना है, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है। क्या है, ये संख्या है, ये संख्या है। अब देखिए इसका औसत कितना दिया होगा, औसत आयु या औसत कुछ भी दिया रहे, क्या दिया हुआ, औसत 14 वर्ष, उसके बाद 16 वर्ष, उसके बाद 15 वर्ष, उसके बाद दिया हुआ 17 वर्ष। अब देखिए करना क्या है, संख्या का आप काट लीजिए, संख्या काटिए आप, 0 0 सब में कर दिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, कट गया। अब देखिए क्या करना है, सबसे छोटी संख्या औसत क्या है, सबसे छोटी 14 है, 14 लीजिए। उसके प्लस 14 में कितना, 14 के बाद क्या होता है, 15 16 17, या 14 के बाद 14 से जो आगे बढ़ गया उस अनुसार से आप कीजिए। 14 के बाद क्या होता है, सबसे छोटा 14 के बाद, सबसे 14 के बाद कौन सबसे 14 के बाद कौन बड़ा होता है, 14 के बाद 15 बड़ा होता है, 15 में आएंगे। जो होगा जैसे जो संख्या छोटा ली है उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे कर लेना है। तो 14 के बाद 15 में कितना, 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा। किस में जोड़े,
15 का आगे बोला 3 है तो 3 को 1 से गुना कीजिए 3 प्लस उसके बाद 14 से कितना 16 में आएंगे, 15 बाद 16 में आएंगे, 16 में कितना बढ़ा 2 बढ़ा, किसके सामने 2 के सामने, तो 2 है यहाँ 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस उसके बाद 14 से 17 में आएंगे, 17 में कितना बढ़ा 3। अब किसके आगे 17 का आगे क्या है 4 को 3 से गुना करेंगे 12। उसका टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 10। उसके बाद 14 प्लस 7 4 3 7 19 हो जाएगा, 19/4। उसके बाद 14 प्लस उसके बाद 19 में 10 से भाग दीजिए तो कितना कटेगा 1.9, उसके बाद 9 1.9, तो उसके बाद जोड़िएगा कितना हो जाएगा, जोड़ने पर कितना होगा, जोड़िएगा तो जोड़ने पर हो जाएगा 15.9 आंसर इसका निकल कर चल आएगा। इसका आंसर जो होगा 15.9 है, इसका आंसर होगा डी नंबर इसका आंसर निकल कर चल आएगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ से क्या करना है, अगर प्रतिशत में आपको क्वेश्चन दिया रहे, अगर प्रतिशत में रहे तो आप कैसे बनाइएगा। इस टाइप क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, जैसे क्वेश्चन देखिए एक कक्षा में 3 विभाग है ए बी सी, जिनमें क्रमशः 30 20 तथा 50 छात्र हैं, जिनका औसत प्राप्तांक 60%, 72% तथा 78% है। तो बताइए पूरे कक्षा के औसत प्राप्तांक क्या है। तो प्रतिशत में रहेगा तब आपको कैसे करना है, तो देखिए एक ए बी सी है क्रमशः, तो ए बी सी है तो ए देखिए इसका कितना है, ए का कितना है 30 इसका 30 है। अब बी का देखिए बी का कितना है, बी का देखिए कितना है 20 है, बी का 20। सी का देखिए कितना, सी का कितना है 50 है। अब देखिए इसका प्रतिशत में कितना दिया हुआ है, जिसका औसत प्राप्तांक जो है प्रतिशत में कितना है 60% है, 60%। उसके बाद कितना है 72%। उसके बाद कितना है 78% है। अब देखिए इतना जब दिया हुआ है तब क्या करना है, पहले आप इधर संख्या वाला काट लीजिए, इसको काटिए 0 0 0 खत्म। अब देखिए क्या करना है, सबसे छोटी संख्या कौन है, प्रतिशत सबसे छोटी है 60 सबसे छोटी है, 60% को आप लिख लीजिए प्लस 60 के बाद कितना आएगा 72 आएगा, तब 78 आएगा। 60 के बाद 72 में कितना जोड़ेंगे तो 12% जोड़ेंगे तब होगा 78। किस में जोड़े 72 के सामने वाला देखिए कितना 2 है, 2 को 12 से गुना कीजिए 24 प्लस। अब देखिए 60 से 78 में आएगा, 78 में आएगा तब कितना बढ़ा प्लस 18% बढ़ा। 18 किसके सामने, इसके सामने वाला 5 है, 5 को 18 से गुना कीजिए 8 5 18 5 90, तो 90। और उसके बाद टोटल कितना संख्या 5 2 7 और 7 3 10 से भाग दीजिए और परसेंटेज लिख लीजिए। उसके बाद करना क्या है 60% प्रतिशत प्लस तो जोड़िए 90 कितना हो जाएगा 114/10%। अब देखिए क्या करना है, तो 60% आप लिखिए, उसके बाद भाग दीजिए, कितना वन करता है 10 एकम 10, उसके बाद बचा 1 तो 10, फिर 10 एकम 10 बचा 4 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 10 बचे 10 चौक 40, तो प्रतिशत में 11.4 आया। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको देखिए जोड़ने पर कितना आंसर आएगा, सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा 71.4% आंसर इसका निकल कर चल आएगा। इसका आंसर निकल कर 71.4% इसका आंसर निकल कर चलेगा, अगर प्रतिशत में रहे तब। समझ गए। चलिए आगे देखिए आगे क्या कहता है, एक छात्रावास में 1800 विद्यार्थी है, जिसमें 40% लड़की है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 80%
तथा लड़कियों का औसत प्रवर्तनांक 86% है। तो बताइए पूरे छात्रावास का औसत प्रवर्तनांक क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, टोटल 1800 विद्यार्थी हैं, 1800 विद्यार्थी है तो इसमें 40% जो लड़की है। यदि लड़के का औसत प्रवर्तनांक 80 है तो लड़कियों का प्रवर्तनांक 86 है। तो देखिए इसमें कितना है, 1800 विद्यार्थी, इसमें 40% लड़की है तो 60% लड़का होगा। अब देखिए लड़की कितना है, गर्ल इसके कितना है, अब बॉय कितना है। गर्ल देखिए, गर्ल इसमें कितना है 40%, तो 40% गर्ल है तो लड़का कितना हो जाएगा 60%, 60% लड़का हो जाएगा, क्योंकि 40% शेष कितना है, शेष 60 है। पूरे 100 रहता है, पूरे मानते हैं 100%, पूरे हम मानते हैं 100%, उसमें अगर 40% दिया हुआ है तो बचेगा कितना 60%। अगर 60% दिया रहे बचेगा कितना 40%। अब देखिए, अब करना इसका, देखिए अब इसका क्या, इसका जो है औसत प्रवर्तनांक क्या, लड़कों का है 80, लड़कों का है 80% और लड़की का कितना है, लड़की का देखिए कितना है, लड़कियों का प्रभाव 86% है, 86% है। अब देखिए करना है, इसमें देखिए करता है 0 0 खत्म, 2 दूना 4, 3 दूना 6 कट गया। अब देखिए इसमें करना है, पहले सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी इसमें कौन है, 80% सबसे छोटा है, प्लस 80 में कितना जोड़ेंगे 86 होगा, 6 जोड़ेंगे, 6% जोड़ेंगे। तब देखिए किसमें जोड़े 86 का आगे क्या है 2 है, 2 को 6 से गुना कीजिए 12%। उसके बाद टोटल कितना है 3 2 5 संख्या, 5 संख्या से भाग दीजिए। अब देखिए 80% प्लस काटिए 12 में 5 से भाग दीजिएगा, कितना बार करना 5 दूना 10 दशमलव 2 बचा, 0 बैठाएंगे दशमलव होगा तो 5 20%। अब जोड़िए कितना होता है, जोड़ने पर 80% 2.4% जोड़िएगा तो 82.4% आंसर निकल कर आपको चलाएगा, आंसर निकल कर आपको चलाएगा। इसका आंसर जो होगा कितना होगा 82.4, ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में देखिए कहता है किसी कस्बे में पुरुष तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या कितना है, 21 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 8 लाख है, जिसमें 6 लाख पुरुष शेष महिला। यदि है पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा महिला में संख्या में 6% वृद्धि हो जाती है, तो बताइए पूरे कस्बे में कुल कितने % की वृद्धि हुई है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहता है, पूरे कस्बे में दोनों मिलाकर कितना है 8 लाख, तो क्या कहता तो पुरुष 8 लाख, 6 लाख पुरुष है, शेष कितना है। अब देखिए तो पुरुष मेल और ओमेन, अब देखिए मेल ओमेन देखिए क्या करना है। अब इसका आदमी और औरत, अब देखिए इसमें करना क्या है, इसका कितना दिया हुआ है, मेल का कितना है, मेल का जो है 6 लाख है, 6 में क्या 0 5 0 2 4 5 0। उसके बाद कहता है शेष 8 लाख है, 8 लाख में 6 लाख दिया हुआ है तो 2 ही लाख बचेगा, तो 2 लाख 5 0 2 लाख। अब देखिए करना है, अब इसका देखिए औसत कितना दिया हुआ है, औसत इसका दिया हुआ है 10% पुरुष का वृद्धि और महिला के 6% वृद्धि, 10% हुआ पुरुष का वृद्धि और महिला के 6% वृद्धि। अब इसमें देखिए इसको देखिए कट सकता है, 5 0 है, 5 0 तो 5 0 काट दीजिए, 5 0 काट दीजिए, 2 तिया 6, 1 यहाँ। उसके बाद देखिए सबसे छोटी यहाँ संख्या कौन है 6 है, 6% लीजिए प्लस 6 में कितना जोड़ेंगे 10 आएगा तो 4% जोड़ेंगे, तब किस में जोड़े इसके आगे कितना 3 को 4 से गुना कीजिए 12%, टोटल कितना है 4, टोटल संख्या 4 है, 3 1 4। अब 6% प्लस
12 में 4 से भाग दिए, 4 तिया 12%। अब इसको जोड़िए तो 6% और 3% 9%, तो 9% इसका आंसर निकल कर चल आएगा। इसका आंसर निकल कर कितना 9% निकल कर आंसर इसका चल आएगा। अब इसका ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन होगा। इसलिए अगर शुरू से अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट से वीडियो देखिए, पार्ट 1 से देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में कैसे आएगा। टोटल बेसिक्स एकदम बता चुके हैं। चलिए आगे देखिए कि आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। किसी कस्बे में पुरुष तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 72,000 है, 72,000 है, तो जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। तो पुरुष की साक्षरता जो है 82% है और महिला की साक्षरता 74% है। तो पूरे कस्बे की साक्षरता बताइए क्या होगा। साक्षरता का मतलब होता है औसत, औसत दिया हुआ है, तो इसका जितना इसका अनुपात दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, उसका औसत हमको साक्षरता के अनुसार हमको दिया हुआ है। औसत कितना 82% और 74%। अब देखिए पुरुष और स्त्री, मेल और वोमेन, इसका देखिए कितना कितना दिया हुआ है। इसका देखिए कितना कितना दिया हुआ, इसका कितना 3:2 है। तो मेल का है 3, वोमेन का है 2। इसका कितना साक्षरता कितना दिया हुआ है, साक्षरता इसका दिया हुआ 82%, 82%। इसका वोमेन का 74%, 74%। अब पूरे का निकालने के लिए कहता है, पूरे का। अब देखिए यहाँ कटेगा नहीं संख्या में, यहाँ देखिए करना क्या, पहले सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 74 है, 74% सबसे छोटा लेंगे, प्लस कितना बढ़ा, कितना बढ़ा इसमें 8%, 8% बढ़ा। तो 8% इसमें बढ़ा, तब देखिए क्या करना है। 8 किसमें, इसमें बढ़ा, इसको सामने 3 को 8 से गुना किया 24%। टोटल कितना है 3 2 5, 5 से भाग दीजिए, 74% प्लस 24 में 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, उसके बाद बचा 4, तो दशमलव 8 पचे 40, तो 4.8%। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए, 74% प्लस 4.8, 78, 78%, 8 आंसर निकल कर आपको चलाएगा, आंसर निकल कर चलाया आपको 78.8% आंसर इसका निकल कर चलाया। अगर देखिए कल आपको फिर अलग टाइप का क्वेश्चन, आप लोग को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बीच से देखिएगा तो नहीं आएगा। चलिए।